फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आपको इनके लिए सीखना पड़ती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन तीन चीज़ों को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक वेबसाइट किस तरह काम कर रही होती है। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक यूज़र हैं और आप फेसबुक पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप अपने ब्राउज़र पे जाके लिखते हैं www.facebook.com और आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक के सर्वर को सेंड करता है। और फेसबुक का सर्वर जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वो दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है, एक फ़ाइल सिस्टम और डेटाबेस। फ़ाइल सिस्टम के अंदर आपकी HTML CSS वगैरह की फ़ाइल्स पड़ी होती हैं, उसके अलावा आपकी इमेजेस और वीडियोस वगैरह पड़ी होती हैं जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट होता है। और डेटाबेस के अंदर आपका सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव होती है, आपका जितना भी डाटा होता है वो डेटाबेस के अंदर सेव होता है। और जो आपका सर्वर है वो इन दोनों चीज़ों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, एज ए मिडल मैन आप कह सकते हैं। तो आपका सर्वर जो है वो फ़ाइल सिस्टम से एक फ़ाइल HTML फ़ाइल जो है लॉगिन पेज वो आपको शो करवा देगा, वो आपके ब्राउज़र को सेंड करेगा, जबकि आपका ब्राउज़र जो है वो सिर्फ HTML को ही समझता है। तो वो इस HTML को लेगा और एक लॉगिन पेज जो है वो आपको शो कर देगा, जहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट देखेगा कि क्या डेटाबेस के अंदर इस ईमेल और पासवर्ड वाला कोई यूज़र मौजूद है। अगर आपका ईमेल और पासवर्ड मैच कर गया डेटाबेस में किसी यूज़र से, तो वो प्रोफाइल जो है वो पेज HTML की फॉर्म में ही आपके ब्राउज़र को सेंड कर दिया जाएगा और आपको आपका पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो ये एक सिंपल सिनेरियो था वेबसाइट की वर्किंग को समझने के लिए। तो अब फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो आपका इंटरफेस है, दिस इज़ योर फ्रंट एंड, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बटन्स होते हैं, नेव बार्स होती हैं, जहाँ पे कार्ड्स या बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको शो हो रही हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सब चीज़ें आपका फ्रंट एंड है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है। और जो आपका बैक एंड है, आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। जितनी भी लॉजिक है जो कि आपके सर्वर पर परफॉर्म हो रही है, वो आपकी रिक्वेस्ट को ले रहा है और उसको मैनिपुलेट करके आपको रिस्पॉन्सेस सेंड कर रहा है। तो जितनी भी लॉजिक है वो आपके सर्वर पे रन हो रही है, जितना भी डाटा है वो आपका बैकएंड पे पड़ा है। और सर्वर है जो आपका डेटाबेस से भी कम्युनिकेट कर रहा है और आपके फाइल सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपको बिहाइंड द सीन कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, आप सिर्फ इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड वही है जिसके साथ आप यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ होती हैं, क्योंकि जो आपका ब्राउज़र है वो जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं उनको नहीं समझता। इस तरह जो आपका सर्वर है वो HTML और CSS पे काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जिनमें PHP, पाइथन, जावा, इस तरह अगर C# में ASP.NET। इसी तरह जो आपका डेटाबेस है जहाँ पर आपका डेटा पड़ा होता है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, और इनका काम करने का थोड़ा सा तरीका भी डिफरेंट होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर एक डेवलपर इंटरफेस पे काम कर रहा होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाता है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है और इंश्योर करता है कि जो आपका UI है, आपका जो यूज़र इंटरफेस है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह जो आपका बैक एंड डेवलपर है वो आपके बैक एंड पे काम कर रहा होता है, आपकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस पे, PHP, पाइथन, जावा या किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज जो है उस पर काम कर रहा होता है, और इस तरह वो डेटाबेस पे भी काम कर रहा होता है। तो आई होप कि आपको एक फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट का जो है सिंपल आइडिया आपके जहन में आ चुका होगा। तो अब देखते हैं कि आपको फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपको HTML और CSS आनी चाहिए, इसके बाद जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और jQuery जो कि जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है। इसके बाद आपको CSS और जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स पे भी काम करना आना चाहिए अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हैं। तो जिस तरह बूटस्ट्रैप हो गया, मटेरियलाइज CSS हो गया, और अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो AngularJS हो गया, Vue.js हो गया, React.js हो गया। तो इनमें से भी किसी एक फ्रेमवर्क पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह CSS प्री प्रोसेसर, जिस तरह SAS हो गया, SCSS हो गया, इनमें से भी आपको किसी एक पे काम करना आना चाहिए। उसके बाद आपको टेस्टिंग और डीबगिंग आनी चाहिए। उसके बाद वर्जन कंट्रोल, आपको गिट, जिस तरह बहुत फेमस है गिट और गिटहब, तो इन पे भी आपको काम करना आना चाहिए।
तो ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हो गया। अगर बैक एंड डेवलपर की बात करें तो आपको सर्वर साइड लैंग्वेजेस में किसी एक पे काम करना आना चाहिए, जिसमें PHP में हम इस कोर्स के अंदर काम करने जा रहे हैं। और उसके अलावा आप जावा पे भी कर सकते हैं, JSP, और पाइथन पे भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। जिस तरह अगर बात करें जेंगो, फ्लास्क हो गया, और अगर PHP में भी इस तरह फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल हो गया, कोडिंगनीटर हो गया। तो आपको अगर बैक एंड डेवलपर हैं तो आपको एक बैक एंड फ्रेमवर्क पे भी किसी पे काम करना आना चाहिए। उसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट है जो ज़रूरी है बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। और जिस तरह आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क यूटिलाइजेशन, आपको किसी बैक एंड फ्रेमवर्क पे भी काम करना आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है API, इट स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे आप अपनी वेब एप्लीकेशन को दूसरी ऐप्स के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो आपको API राइट करना भी आना चाहिए अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। और अगर फुल स्टैक डेवलपर की बात की जाए तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक फुल स्टैक डेवलपर जो है वो फ्रंट एंड को भी हैंडल कर रहा होता है और वो बैक एंड को भी हैंडल कर रहा होता है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकेंगे, क्योंकि हम इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम PHP पे काम कर रहे हैं और MySQL पे काम कर रहे हैं। उसके साथ हम जो CSS के प्री प्रोसेसर हैं जैसा SAS है, हम उस पर भी काम करेंगे और बूटस्ट्रैप पे भी काम करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम HTML को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।